गुड मॉर्निंग माय डियर फीमेल्स। सो अब हम अपने जीवन पे आज चर्चा कर लें, कुछ अच्छा सा खास सा। चलो चर्चा करते हैं। हमारा जीवन गुजर गया। 18 साल तक पढ़ाई किया और 22 साल तक के कुछ घरेलू चीज़ें सीखी, जैसे खाना बनाना, सिलाई करना, कढ़ाई करना। जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ टेक्निकल पढ़ना, वो भी हमने पढ़ लिया। भाई नौकरी तो मिली, नौकरी भी किया। लेकिन सबसे ज़रूरी, अरे तुम तो 22 साल की हो गई, चलो भाई अब तुम्हारी शादी कर दे। बेटी से पूछा? नहीं पूछा। लड़का देखा, दहेज दिया, सब कुछ किया, बेटी की शादी कर दी। हो गई भाई हम लोगों की शादी, बल्ले बल्ले शादी कर लिया हम लोगों ने। अब शादी हो गई, शादी हुई तो भाई जीवन के आनंद तो लेने होंगे। काम करो, कुछ गलतियां करो, फिर ताने भी सुनो और उसको एंजॉय करो। आप अच्छी हो नहीं हो, आप पे टिप्पणी करने वाले बहुत हैं, लेकिन जिनके साथ आप रहते हैं वो कितने अच्छे, उस पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हस्बैंड अच्छा है नहीं है, भाई नहीं बोल सकते। सास ससुर अच्छे हैं नहीं है, भाई नहीं बोल सकते। सारी कमियां में तो तुम ही हो। हमें ही नहीं आता, जैसे खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को संभालना, ये तो हमें नहीं आता। पता है फीमेल्स, एक चीज सुन लो, हमें नहीं आता करके हम 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर उसके बाद सुबह से शाम तक बाई जैसे खटते हैं। और भैया कहीं वर्किंग वुमेन हो गए तो घर में भी खटते हैं और ऑफिस में भी खटते हैं, और सुनते भी हैं कि तुम कुछ नहीं संभाल पा रही हो और तुम्हें आता क्या है। चलो ठीक है, ये भी झेलते झेलते हम निकाल ले जाते हैं। 30-35 साल के तो निकाल ले जाते हैं। अब भैया जैसे ही हम 40 के होते हैं, और जब हम 40 के होते हैं तो हमारा शरीर हमसे कहता है, अबे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नींद नहीं आती, सिर में हेडक हो रहा है। अपना दर्द किससे कहें? जब पति से कहते हैं तो वो कहते हैं अपना ख्याल रखो, तुमको जॉब की क्या जरूरत है। सास कहती है इस एज में तो हमको देखो, आज तक हम बढ़िया हैं। अब भाई महिलाएं क्या करोगी? मैं सलाह दे रही हूँ, क्या करोगी? मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। क्या करो? सुबह 5 बजे उठो, मस्त ब्रश करो, ठीक है, फोन लो, गाना बजाओ अपनी फेवरेट, और वॉकिंग पे निकल जाओ। और आधा घंटा मस्त वॉकिंग करके आने का। फिर आयुर्वेदिक, चैट जीपीटी, सबसे पूछो सुबह सुबह ऐसा कौन सा हर्बल ड्रिंक पिए जिससे हम सुबह से ही आनंद में रहें। उसके बाद आप अपना हर्बल टी पीजिए। उसके बाद जिसकी जो ज़रूरत है, पति को टिफ़िन, बच्चों को टिफ़िन, सुबह का नाश्ता, सब काम फेट करिए। उसके बाद अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दीजिए, अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपनी क्रीम पर ध्यान दीजिए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम पे निकल जाइए। काम पे निकलिए तो घर की टेंशन घर में छोड़िए और वहाँ अपने साथियों के साथ अच्छे से काम करिए और अपना 100% काम को दीजिए। और भाई मेरी तो एक सलाह है, ऑफिस के लिए अलग नंबर, घर के लिए अलग नंबर। ऑफिस में जाएं तो घर का नंबर बंद, सीधा बोल दें कुछ भी हो व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना। ऑफिस में भी बोल दें इतने से इतना ऑफिस का काम, घर में जाने के बाद ये नंबर बंद, इसमें कॉल नहीं करना। ठीक, खुश रहने का यही है राज। अपने काम को बांटो और जो मिला है उसमें खुश रहो। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डिसीजन लो, सीधे सीधे बात करो, मैं इतना ही कर पाऊंगी, चाहे वो ऑफिस हो और चाहे वो घर हो। मैं इतनी ही जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी, चाहे वो ऑफिस हो और चाहे वो घर हो। देखो, फिर जिसको जो चाहिए होगा वो अपने हिसाब से खुद काम करेगा। बोझ गधे की तरह उतना ही लो जितना ढो सको। खुद की कमर टूट जाएगी ना तो बुढ़ौती में ना पति काम आना है न बच्चे काम आने हैं। फिर बोले मम्मी आपने तो ध्यान नहीं दिया। तो महिलाओं ध्यान दे लो, मैं ध्यान देना शुरू कर दी हूँ, आप भी दो। क्योंकि भैया घुटनों के दर्द से ना चला नहीं जाता, और जब शरीर अच्छे से काम नहीं करता ना तो दिमाग भी काम नहीं करता, तो ऑफिस में क्या करेंगे, जॉब से भी निकाले जा सकते हैं भाई। तो ध्यान दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ जाइए, और आज से डिसीजन लीजिए। मैंने एक सप्ताह पहले लिया है, आप कब लोगी? मैसेज करना और बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और ये मैंने मतलब ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं बनाया है, मैंने बस बना दिया है।
और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि मेरे वीडियो देखते तो सब लोग हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं करते। क्यों भाई? ऐसा क्यों करते हो? ज़रूर करना। ठीक है? बाय।